ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदामह्यं कृष्ण प्रभु ददाति दंडवत प्रणाम। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्थाने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने नमोऽस्तुते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तदुकांचन गौरांगी श्री वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सुमिरतन को आप डिस्प्ले कर सकते हैं। हम लोग देख रहे थे कैसे परिचित महाराज जब उनको पता चलता है कि आ, तक्षक जिसको श्रृंगी ने भेजा था वो अभी उनको उनकी मृत्यु का कारण बनने वाला है और मात्र 7 दिन उनके पास में है। तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो निर्णय लेते हैं कि वो अब कृष्ण कथा सुनेंगे। ये निर्णय लेके फिर वो जाते हैं गंगा के किनारे यमुना के किनारे और वहां जाने के बाद फिर बहुत सारे साधु संत वहां पे आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर रहा है उसका क्या धर्म होना चाहिए। तो ऐसे में जब सब लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे थे उस समय वहां पे सुखदेव गोस्वामी आते हैं। सुखदेव गोस्वामी उस समय स्त्रियों और बच्चों से घिरे हुए थे। स्त्रियां उनसे आकर्षित थी और बच्चे मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब वो उस सभा में पहुंचते हैं तो सभी वहां पर साधु संत खड़े हो जाते हैं और फिर सुखदेव गोस्वामी आसन ग्रहण करते हैं। और उसके बाद में परीक्षित महाराज क्या देखते हैं बोलते हैं उनसे, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेवाय छत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिः तीर्थका कृताः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। हाँ मतलब भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबके लिए तीर्थ स्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र बनते हैं। तात्पर्य: शील सुखदेव गोस्वामी, जिनके संत भक्त सामान्यतः किन्हीं भौतिक भोक्ताओं विशेष रूप से राजाओं के पास नहीं आते। महाराज प्रताप रुद्र भगवान श्री चैतन्य के अनुयायी थे, किंतु जब उन्होंने भगवान के दर्शन करना चाहा तो भगवान ने उनसे उससे भेंट करने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे राजा थे। जो भक्त श्री भगवान के धाम को प्राप्त होना चाहते हैं उनके लिए दो बातें वर्जित है: सांसारिक भोक्ता तथा स्त्रियां। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी के स्तर के भक्त राजाओं से भेंट करने में कभी रुचि नहीं रखते। निस्संदेह महाराज परीक्षित की बात दूसरी थी। वे राजा होते हुए भी महान भक्त थे। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी उन्हें उनके जीवन के अंतिम क्षणों में मिलने आए। महाराज परीक्षित अपनी भक्तिमयी विनयशीलता के कारण अपने आप को अपने महान क्षत्रिय पूर्वज का अयोग वंशज अनुभव कर रहे थे। यद्यपि वे अपने पूर्वजों के ही समान महान थे। राजाओं की अयोग्य संतानें
छत्र बंधव कहलाती है। जिस प्रकार ब्राह्मणों के अयोग्य संतानें द्विज बंधु या ब्रह्मा बंधु कहलाती है। महाराज परीक्षित श्री सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति से अत्यंत प्रोत्साहित थे। वे महान संत की उपस्थिति से अपने आप को पवित्र हुआ मान रहे थे, क्योंकि ऐसे संत की उपस्थिति किसी भी स्थान को तीर्थ स्थल में बदल देती है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि जहां तक हम क्षत्रियों की बात आती है, तो जो साधु लोग हैं हमारे पास में नहीं आते हैं, क्योंकि जनरली जो राजा लोग होते हैं वो काफी सांसारिक होते हैं। और विषय वासना, विषय वस्तुओं से घिरे होते हैं। इसलिए साधारणतः जो वैरागी लोग हैं वो राजा के पास नहीं जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रतापरुद्र महाराज से मिलने से मना कर दिया था। वो तो प्रतापरुद्र महाराज छुप के गए थे और इसलिए वो महाप्रभु से मिल पाए, तो इसलिए वो नहीं मिलते हैं, जनरली नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि अब जो ऐसे संत हैं वो भी हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि आपके संपर्क में आके मैं कैसा हो गया हूं, मैं भी शुद्ध हो गया हूं। तो इसलिए वो शब्द का प्रयोग करते हैं, कृपयातिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थ कृता। आप तीर्थ हैं और आपके संपर्क में आके लोग सोच रहे हैं कि मैं भी तीर्थ बन गया। तो इस तरह से इन 8 श्लोकों में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, ये बहुत फेमस श्लोक है, ये आप हमारे पीछे भी दोहरा भी सकते हैं। एक्चुअली याद करने योग्य श्लोक। ये साम संस्मरणात् पुंसाम येषां संस्मरणात् पुंसां सद्धा शुद्ध्यन्ति वैग्रहा सद्या शुद्ध्यन्ति वैग्र्यः किं पुनर्दर्शन स्पर्श किं पुनर्दर्शनः स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। पादशौचासनादिभिः। पढ़िए इसका अर्थ और तात्पर्य। हरे कृष्णा। आपके स्मरण मात्र से हमारे तुरंत पवित्र हो जाते हैं, तो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसन प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। तात्पर्य: पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां संचित करने हेतु छोड़ आते हैं, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के संदूषण से मुक्त हो जाते जाते हैं और इस प्रकार वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे तीर्थ स्थान पवित्र बन जाते हैं, बने रहते हैं। यदि ऐसे संत सांसारिक मनुष्य के घरों में प्रकट हो तो निश्चय ही सांसारिक भोक्ताओं के संचित पाप शमित होते जाते हैं। अतएव पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। अतएव जब ऐसे संत महात्मा द्वार पर आए तो गृहस्थों को अपनी कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह घोर अपराधी है। अतएव ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता, उसे अपने जघन्य अपराध को निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्ध्यन्ति वैग्रहा। आप जैसे भक्तों को याद करते ही हम जैसे जो ग्रस्त लोग हैं उनके घर शुद्ध हो जाते हैं। हाँ,
जैसे नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं 6 गोस्वामी के बारे में। हाँ, एचाई गोसाई कोरी चरण वंदन, जहां होती विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। तो छड़ सड़ गोस्वामी के चरणों का स्पर्श करके या फिर उनका आशीर्वाद से सारे व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो उनके चरण की वंदना करने से, हाँ, तो यदि हम षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो उससे ही सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस तरह शुद्ध भक्तों को याद करते ही क्या होता है, व्यक्ति का शरीर, घर, मन सब पवित्र हो जाता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, अब मुझे क्या मिल रहा है, हाँ, किम पुनर्दर्शन, मुझे आपका दर्शन करने को मिल रहा है, स्पर्श है, आपको स्पर्श करने को मिल रहा है, पाद शौचासन आदि भी आपके शरण धोने को मिल रहा है, और आपको आसन देने को मिल रहा है। तो इस तरह से मुझे दर्शन करने को मिल रहा है, आपका स्पर्श करने को मिल रहा है, आपके शरण धोने को मिल रहा है, पाद शौचासन, आपको आसन देने को मिल रहा है। इतना सौभाग्य मुझे मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरा कल्याण हो गया। इस तरह से वो सुखदेव गोस्वामी की प्रशंसा करता है। नेक्स्ट श्लोक है। सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त्यपि सद्दो नश्यन्ति वे पुंसां विष्णु एव सुरेतराः। तो ये सारे 8 श्लोकों में वो उसी की प्रशंसा करने जा रहे हैं, अपने सौभाग्य की और सुखदेव गोस्वामी। और ये इसका अर्थ, जिस प्रकार श्री भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद पाप भी आपकी उपस्थिति से नष्ट हो जाते हैं। धन्यवाद। तो इस तरह से, हाँ नहीं, तो इस तरह से जैसे जहां भगवान विष्णु आते हैं वहां पे राक्षस इत्यादि नहीं रह सकते, दुष्ट लोग नहीं रह सकते। जैसे भगवान कृष्ण द्वारा भी आता है कि जहां हरि नाम हो रहा है, प्रसिद्ध महाराज कहते हैं सुखदेव गोस्वामी का, बाद में कहते हैं 10वें स्कंद में, कि जहां हरि नाम हो रहा है वहां पर भूत चुड़ैल इत्यादि नहीं रह सकते। तो इसलिए वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कृष्ण के उपस्थित होते हुए भी वहां पर पूतना कैसे आई। तो इस तरह से वो कहते हैं। तो ऑफ कोर्स वो इसलिए आई क्योंकि भगवान लीला करना चाहते थे। तो जहां जहां भगवान विष्णु है वहां पर बुराई नहीं रह सकती हैं। उसी तरह जब भी कोई शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अगर किसी को कोई मौका मिल रहा है भगवान के महान भक्तों की सेवा करने का, या फिर उनसे सुनने का, उनके साथ में कहीं यात्रा इत्यादि में जाने का, तो निश्चित ही उसको करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, व्यक्ति के साथ जो पाप है कैसे हो जाता है, नष्ट। बल्कि चक्रवर्ती पाद उसमें बोलते हैं, ठीक है, वो का नाम याद नहीं आ रहा है, माधुर कादम्बनी, माधुर कादम्बनी, उसमें कहते हैं कि भगवान भक्ति किसको देते हैं, भगवान भक्ति देते हैं मध्यम अधिकारी को प्रचार करने के लिए। तो मध्यम हित अधिकारी, उसके हृदय में जो भक्ति है वो उसके हृदय में करुणा उत्पन्न करती है, और जब उसके हृदय में करुणा उत्पन्न करती है तो वो मध्यम अधिकारी भक्त बाकी लोगों पर करुणा करता है। इसलिए किस पे करुणा दिखानी है, किस पर नहीं दिखानी है, ये पूर्णता किस पर निर्भर करता है, एक मध्यम अधिकारी पर निर्भर करता है। इस तरह से भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट श्लोक है। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णा पांडु सुप्रिय पैतृस्वसे प्रीत्यर्थम यत् गोत्रस्यात् बांधवः।
पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय हैं, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। अभी वो सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि मुझे आप जैसे शुद्ध भक्त का संग मिला। हाँ, तो कहने लगे कि भाई कृष्ण के बुआ के साइड से, पांडव लोग से, उनकी उनकी बुआ थी, शायद इसीलिए उन्होंने पांडवों से आ, मित्रता की। और क्योंकि मैं उस फैमिली में आता हूं, इसलिए मेरा उद्धार करने के लिए कृष्ण ने आपको भेजा है। तो इसमें मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इसमें क्वालिफिकेशन किसकी? कृष्ण की है और पांडवों की है। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को का उद्धार इसलिए किया क्योंकि वो प्रहलाद के पिता थे। अन्यथा जहां तक दुष्टों के संहार की बात आती है, भगवान काली से किसी भी देवता को भेज सकता है, या भगवान इच्छा कर लेंगे तो दुष्टों का संहार हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो प्रहलाद के पिता थे, इसलिए भगवान हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिए स्वयं। नेक्स्ट श्लोक। बल्कि चैतन्य महाप्रभु यही बोलते थे। चैतन्य महाप्रभु श्रवण भट्टाचार्य के बारे में बोलते हैं, कहते हैं सर्वा ग्रह दास दासी ये कुकुर। तो सर्वमा भट्टाचार्य के घर में जो दास हैं, दासियां हैं, कुत्ते भी हैं, वो भी मुझे बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि सर्वमा भट्टाचार्य भगवान के इतने अच्छे भक्त हैं। उसी तरह से वो आ, गुणराज खान के बारे में कहते हैं कि गुणराज खान ने अपनी बुक श्री कृष्ण विजय में एक श्लोक लिखा है, नंद नंदन कृष्णा मोर प्राणनाथ। तो वो मुझे इतना प्रिय है कि उसकी वजह से गुणराज खान मुझे बहुत प्रिय है। बल्कि गुणराज खान के गांव का जो कुत्ता भी है वो मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए जैसे ही हमारा संपर्क भगवान के शुद्ध भक्तों से हो जाता है, हाँ, आपके इस्कॉन में आ जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों से मिल जाते हैं, तो भगवान के हम बहुत प्रिय हो जाते हैं। तो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो हमारे आचार्यों की क्वालिफिकेशन। अन्यथा ते अव्यक्त गते दर्शनम न कथम नृणाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य वनीयसः। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। अन्यथा भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के बिना यह कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्नों को दृष्टि गोचर नहीं होते। हाँ, इसे हरे तात्पर्य कृष्ण। पढ़िए। तात्पर्य। तात्पर्य। निश्चित ही महर्षि श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर महान भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा श्री भगवान की कृपा से ही श्री भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु श्री भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उन्हें अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते हैं। जिसे श्री भगवान अधिकार नहीं देते, वे गुरु नहीं बन सकता। श्री सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, अतएव श्री भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हों और उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दे। मनुष्य यदि श्री भगवान के भेजे गए अधिकृत प्रतिनिधि कृपा पात्र होता है, तो वह भगवत जाने की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट श्री भगवान के सच्चे प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही उसका शरीर त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। किंतु ये भक्त की स्वयं की निष्ठा पर निर्भर करता है। श्री भगवान भी जीवों के हृदयों में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की विधियों से अवगत रहते हैं। जो ही श्री भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने हेतु अत्यधिक उत्सुक है, तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं।
इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात श्री भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो संसीदस्य मयनीयसः, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वनीयसा मतलब आप सबसे ज्यादा कृपालु हैं। तो अगर शुद्ध भक्त किसी को कृपा करते हैं तो क्या करते हैं? उनको कृष्ण कथा सुनाते हैं, कृष्ण नाम सुनाते हैं और उनको कृष्ण की सेवा देते हैं। हालांकि जब सेवा ज्यादा होती तो भक्त लोग बोलते हैं कि नहीं इतनी कृपा नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमको भगवान की सेवा मिल रही है, कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है, कृष्ण का नाम लेने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब है कि हमको गुरु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। तो यही है कि हमको गुरु की कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरह से शुद्ध भक्त कृपा करते हैं। बल्कि चैतन्य महाप्रभु भी जब गोपी गीत में ये श्लोक सुनते हैं, या फिर हाँ सुनते हैं किससे? परीक्षित महाराज। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापः श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो वो सुनते हैं कि भूरिदा जना तव कथामृतम तप्त जीवनम। तो हम लोग जो आपसे विरह में संतप्त हैं, आपकी जो कथा है वो क्या करते हैं? उस संताप को दूर करती है। गोपियां कहती हैं कृष्ण। और फिर वो क्या कहते हैं? कवि विरलितम कलमस आपहम, कलमस आपहम। तो जीवन के सारे जो कलमस हैं वो आपकी कथा सुनने से समाप्त हो जाते हैं। श्रवण मंगलम श्रीमदातम, तो उसका श्रवण करने से जीवन में सब कुछ मंगलकारी होने लगता है। श्रीमद अर्थात भगवान के साथ ऑपुलेंसेस मिल जाता है, हम प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भूवि गणंती ये भूरिदा जना। तो जो आपके वचनों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो संसार में सबसे ज्यादा दयालु है। और जब चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं तो तुरंत प्रतापरूप महाराज को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं भूरिदा भूरिदा, आप दयालु हैं, आप दयालु हैं, इसलिए आप हमको एक गोपी गीत सुना रहे हैं। बहुत खुश हो जाते हैं। और जो भक्त उसमें थे जलदूत यात्रा में, कुछ भक्तों को याद होगा कलकत्ता से, तो भक्ति चारू महाराज ने इसके ऊपर क्लास दी थी, इस श्लोक के ऊपर। और वो बोल रहे थे कि शायद जब चैतन्य महाप्रभु प्रतापरूप महाराज को गले लगा रहे थे तो प्रभुपाद को याद कर रहे थे, क्योंकि प्रभुपाद ने कृष्ण कथा का प्रचार प्रसार पूरे संसार में किया। करके दिस वर्स इज इंडिकेटेड प्रभुपाद। तो वो कृपालु व्यक्ति हैं पूरे संसार में जिन्होंने कृष्ण महाभारत का प्रचार। तो ये अगर हमको मिला है तो मतलब कृपा मिल चुकी है। बस अभी उस कृपा को ग्रहण करने का मतलब क्या है? उसी के अनुसार हमने जीवन को ऐसे ढालते हैं कि जीवन हरि नाम, हरि कथा और हरि सेवा से भरा हुआ है। अगर वो भरा हुआ है तो जीवन का परफेक्शन मिल गया है। बाकी चीजों से टॉलरेट करना अगर कोई समस्या आती है बस, और इसी को हम कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट श्लोक है। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पढ़िए इसका अर्थ। आप महान संतों तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। धन्यवाद। इस तरह से भी वो उनको दो प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, कि आप दोनों के लिए मार्ग दिखाइए। साधारण लोगों के लिए वो मार्ग दिखाइए जो हर समय उपलब्ध है, हर समय काम आता है।
तो जो साधारण लोग हैं, तो अथा प्रक्षामि संसिद्धिम योगिना परम गुरु, आप योगी हैं, परम गुरु हैं। पुरुषा है यत कार्य हम, तो जो साधारण पुरुष है उनके लिए ऐसा कौन सा कार्य है जो हर समय उनके लिए उपलब्ध है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोलेंगे ड्यूटी वर्षन, तो हर लोग हर समय ड्यूटी वर्षन नहीं कर सकते, खासकर मैं कल की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी ड्यूटी वर्षन कर सकते हैं शुद्ध होकर, डेली कर सकते हैं, पर हर समय नहीं कर सकते, डेली कर सकते। या फिर आ, आ, अगर मान लीजिए यज्ञ की बात करते हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज हैं उनको तो वहाँ इंग्रेडिएंट्स ही नहीं मिलेंगे यज्ञ के, बाकी सब तो दूर की बात है। इसका लोग अगर यज्ञ करने जाएंगे तो अगर घी, हम बोलेंगे शुद्ध घी, वो शुद्ध घी के नाम पे उसमें डालडा मिला होगा, उसको अगर आप डालेंगे यज्ञ कुंड में, अग्नि जलने की जगह बुझ जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो ये हर कोई नहीं कर सकता है। इसी टाइम पे सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आप ऐसा मार्ग बताइए जो हर कोई हर समय कर सकता। तो ऑफ कोर्स आंसर तो आपको पता है कि हरिकथ और हरि नाम, ये दो चीजें हैं जो 24 घंटे चल सकती। तो पहली चीज। दूसरा चीज उन्होंने क्या पूछा है, म्रियमाणस्य से सर्वथा, अर्थात जो मरणासन है, जो मरने वाला है, उसके लिए सबसे उचित मार्ग बताइए, क्योंकि उसके पास टाइम कम है, वो टाइम कम है, वो कुछ बहुत बड़ा प्लान करके नहीं चल सकता है। तो हमारे कोई मरने वाला है और वो बोलेगा कि हम मंदिर मंदिर कंस्ट्रक्शन कराएंगे, तो आप मंदिर का जब तक प्लान करेंगे, जीबीसी पास करेंगे, तब तक आप चले जाएंगे, बचेंगे नहीं तब तक। तो हालांकि थोड़ा सा भी अगर कोई सेवा करता है तो परफेक्शन मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसा कार्य बताइए जो खासकर एक मरते हुए व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो ये दो प्रश्न वो पूछ रहे। ओके, नेक्स्ट होगा। यच्चोतव्यम अहो अथो जप्यम, यत् कर्तव्यम निर्भी नृप्रभो, स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यत् वा विपर्ययम्। पढ़िए इसका अर्थ। कृपया मुझे बताएं कि मनुष्यों को क्या सुनना, जपना, स्मरण करना तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। तो डिटेल में आप बताइए, क्या जप्यम, किस चीज का जप करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं जप करना है, तो किस चीज का जप करना है। हाँ। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए एक काम करना है तो आप वो बताइए, या फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कई काम करने चाहिए, तो बताइए जब किसका करना है, क्या जब करना योग्य है। कर्तव्यम, कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। हाँ। स्मर्तव्यम, किसका या किस वस्तु का या किस व्यक्ति का स्मरण करना चाहिए। हाँ। भजनीय, अर्थात किसका भजन करना चाहिए। हाँ। इस तरह से आप बताइए स्पेसिफिकली। अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं, एक नहीं चार चीजें करनी चाहिए, तो कौन सी वो चार चीजें, वो किसका करनी चाहिए। नेक्स्ट। नूनां भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां, न लक्ष्यते हि अवस्थानम अपि गोधनम क्वचित्। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। हे शक्ति संपन्न ब्राह्मण, कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से उतनी देर भी नहीं रुकते जितने देर में गायें दूही जाती हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो इस तरह से जनरली सुखदेव गोस्वामी तब तक रुकते थे, सुखदेव गोस्वामी खाने पीने को इनको चिंता थी नहीं, तो वो मात्र गाय का दूध पी के सस्टेन करते थे। हाँ। और प्रभुपाद लिखते हैं कि उस जमाने में कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, 10 गाय तक कम से कम हर कोई रखता था, और 12 से 20 पाव दूध तो हर किसी को मिल जाता था। इसीलिए जो लोग साधु लोग थे वो उनके पास में जाते थे,
या तो अपनी बाल्टी लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और बोलेंगे कि थोड़ा दूध दे दीजिए, तो दूध आराम से कोई भी दे देता उस समय। तो उस समय तक वो क्या करते थे, वो वहां पे रहते थे सुखदेव गोस्वामी। इसका मतलब 5 मिनट से ज्यादा नहीं रहते, तो पा लेते हैं, ज्यादा समय तक नहीं रहते। और आज वो सुखदेव गोस्वामी सौभाग्य से इसमें बैठे हैं, अर्चना कर रहे हैं, और 5 मिनट छोड़िए, 7 दिन 7 रात तक लगातार बैठे हुए। तो ये मेरा सवाल। ओके, अगला श्लोक। सूतवाच एवमाभासिता पृष्टः स राज्ञा श्लक्षया गिरा प्रत्यभासद्धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। पढ़िए इसका अर्थ। शील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब शील व्यासदेव के पुत्र, जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे, उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण। तो इस तरह से ये 8 श्लोकों में जब प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को, तो उसको सुनने के बाद में सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, वो अभी उत्तर देना चालू करते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हो जाता है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट कैंटो में कि कैसे पूरा बैकग्राउंड सेट किया गया है। बैकग्राउंड सेट किया गया है ये समझाने के लिए कि कैसे कौन कौन लोग हैं इसके अंदर, किस विषय में बात चल रही है। उसमें हम देखते हैं कि नारद मुनि का प्रसंग आता है कि कैसे नारद मुनि ने भी हरि कथा सुनी थी और इसी वजह से उनको जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। फिर परीक्षित महाराज के जन्म तक की कथा आती है पूरी, कैसे परीक्षित महाराज का जन्म होता है। परीक्षित महाराज की ग्लोरीज आती हैं कि जो श्रोता हैं भागवतम के, वो कितने महान है। वो होने के बाद में क्या आता है, उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी की ग्लोरीज आती है, कैसे दोनों के दोनों मिलते हैं और कैसे इतने बड़े बड़े साधु और भगवान के अवतार वहां बैठे हुए हैं। ये पूरा बैकग्राउंड सेट हुआ है कैंटो नंबर 1 में, ताकि श्रीमद् भागवतम प्रारंभ हो सके। तो ये देखिए, ये एक नेचुरल तरीका है किसी भी ग्रंथ को लिखने का या फिर ग्रंथ को की रचना करने का। भगवत गीता में भी देखते हैं हम लोग, भगवत गीता में भी फर्स्ट चैप्टर बेसिकली फाउंडेशन है, किस परिस्थिति में और कौन कौन लोग इन्वॉल्व है जिसमें भगवत गीता बोली है। तो सेम चीज यहाँ पे होता है। यस, सुमित चाहता था। Hare Krishna Prabhu. So, see, my question is related to like in these last few verses that we read. So, Sukhdev Goswami is being referred to as the spiritual master. I'll just open that specific verse. So specifically, Proji, in like this purport to 1.19.36. So Prabhupada is as a true representative of a devotee is met of the Lord is met by a devotee of the Lord, the devotee is assured a guarantee for going back to Godhead just after leaving the present body. And then like it is being connected as spiritual master. So यहाँ पे like Pruji, is the spiritual master only meant by an initiating guru, or is it meant by any like anybody who is guiding like Diksha Guru, Siksha Guru? Because generally what happens is कहीं पे भी वो spiritual master, if like it's written in the Shastras,
So या कहीं पे भी, so it is generally purported only for Diksha Guru. But like many times in our life also, like okay, Diksha Guru's role is there, but then like more prominent role is of the other Siksha Gurus, who are actually like, you know, from whom like we are regularly interacting and listening and taking guidance. So ye like, so what, whenever the scriptures are saying spiritual masters, so whom they do they refer to whom? Like, do they refer only to initiating guru, or they refer to like शिक्षा गुरु, और they refer to both? माने वो कैसे, वो समझ में डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है? ओके, देखिए वैसा वो क्वेश्चन में ही आंसर है। तो ये रियलिटी है। द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दैट पर्सन हु इज प्रैक्टिकली अवेलेबल टू अस ऑल द टाइम्स, जो हमेशा हमें लिए अवेलेबल रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीक्षा गुरु ने अपना एक इंपॉर्टेंट काम किया है। क्या काम किया है? हमको फॉर्मली एक परंपरा से कनेक्ट करके हमारा ईगो चेंज किया है। ईगो मतलब नॉर्मली जब हम पैदा होते हैं, हम किसी परिवार से, किसी जमीन से, अपने माता पिता हैं, हमारी कास्ट है, इन सब चीजों से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो हमारा क्या बन जाता है? ईगो बन जाता है। और उसी ईगो के आधार पर हम अपने जीवन में डिसीजंस लेते हैं और प्लान्स बनाते हैं। पर जब दीक्षा गुरु हमको दीक्षा देता है तो क्या करता है? वो हमारा ईगो चेंज कर देता है और वो हमको नाम दे देता है, जैसे सुमेध चैतन्य दास। हाँ, तो अभी आप क्या है? आप चैतन्य महाप्रभु के दास हैं। सुमेध मतलब अच्छी होती है, गुड इंटेलिजेंस। तो फिर क्या होता है? उस तरह से हमारा आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाता है। सो दैट इज द रूट। जो ईगो, फॉल्स ईगो किस पे टर्न हो जाता है? ट्रू ईगो में। तो हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो वो एक पार्ट है इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बट दैट इज नॉट द ओनली पार्ट। डे टू डे गाइडेंस के लिए, खासकर रिस्पॉन्ड वगैरह प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखेंगे, बहुत कम स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं जो हमेशा 24 आवर्स अ डे अवेलेबल रहते हैं। तो कुछ ही रहते हैं, सब लोग नहीं रहते। इसलिए हमको किसी जरूरत पड़ती है? हमको पड़ती है जरूरत हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, उनकी जरूरत पड़ती है। और वो शिक्षा गुरु उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर इंपॉर्टेंट है। राधा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक स्टेटमेंट बोली है, कहते हैं कि पर्सनल ट्यूटर इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ डायर स्पीकर। जो बड़े बड़े सिंहासन में बैठ के बहुत सारे प्रवचन करते हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने कौन इंपॉर्टेंट होता है? पर्सनल ट्यूटर। तो खुद मैं भी टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, तो मैंने खुद देखा है। हमको पता है क्लास में अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं, और इसी वजह से हम सबको सब कुछ नहीं बोल सकते। इट्स लाइक जो आपने कुछ लिखा बोर्ड पे, कुछ समझाया, उसमें अगर मेजोरिटी ऑफ लोग समझ गए देन यू जस्ट मूव फॉरवर्ड। क्योंकि अगर आप सिर्फ लास्ट व्यक्ति के चक्कर में बैठेंगे, कोर्स कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। तो इस तरह से वो व्यक्ति बंधा रहता है जो डायस में बैठता है, कि एक इंडिविजुअल उसको सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है। लेकिन जो पर्सनल ट्यूटर है, वो देखता है कि आप ठीक से सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। आपने सुन तो लिया है, आप कितना अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपके टाइम पे सिचुएशन कैसी है, वो सबको डिटेल में बता के वो समझाता है। इसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं ही इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उनकी भी वैसी इंपॉर्टेंस है। तो हम दीक्षा गुरु की इंपॉर्टेंस मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको ट्रू ईगो दिया है, कनेक्शन दिया है। और उसकी वजह से हमने देखा भी है कि इवन कई साल चले जाते हैं तो एक डिवोटी को एक स्ट्रेंथ मिलती है कंटिन्यू करने की, समझ के कि भाई हम गुरु मान, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए इस्कॉन में भी बहुत सारे सेंटर्स में, जहाँ पर इस्कॉन के हाई स्टैंडर्ड्स की वजह से बाकी ऑर्गेनाइजेशन वाले कई बार डिवोटीज को लेके चले जाते हैं। वो क्यों सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्योंकि वो कहते हैं हम दीक्षा दे देंगे आपको, आप हमारे उसमें दिए। तो वो ट्रू ईगो चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे किसी चीज से, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बट आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेनिंग का क्या? हमारी जो डेली रोजमर्रा की प्रॉब्लम्स है, उनका क्या? तो उसके लिए हमको शिक्षा गुरु चाहिए, एंड देर आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। उनको भी वी कांट मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक हिसाब से देखा जाए
तो हमने ऐसा नहीं सुना है कि भाई हरिनाम लेके चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, और परीक्षित महाराज के गोस्वामी से वो दीक्षा ले रहे हैं, और फिर वो कंठी माला मिली, और फिर माला मिली, और फिर वो सब नहीं लिखा हुआ है। वो आए, सुखदेव गोस्वामी के पैर धोए, बैठ गए, और सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन करना चालू कर दिया, एंड इज कॉलिंग हिम एज गुरु। सो एनीबडी जो भी हमको भगवान से कनेक्ट कर रहा है, वो कौन है? वो हमारा गुरु। तो परमात्मा चतुरूप के गुरु के भी रूप में अंदर से गाइड करते हैं। परिवर्तन प्रदर्शक गुरु होते हैं हमारे, जो हमको रास्ता दिखाते हैं, जिन व्यक्ति ने वो पहली बार हमको इस्कॉन प्रोग्राम में लेके गया। फिर हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। सो शिक्षा गुरु इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, उनको मिनिमाइज नहीं। ओके, समझ सकता हूँ। So Prabhuji, जब so when we read in the scriptures, so scriptures में is it actually for is it for both, or is it only for then for whom? माने scriptures में माने किन के लिए रहता है generally? नो, दो रियली बताएं, जो हमको शिक्षा दे रहा है मोर उसके लिए, तो वो बात चल रही है, या फिर जो हमको ट्रेनिंग दे रहा है वो उसके लिए। तो मोस्टली प्रोपाल लिखते हैं, मोस्टली द मोस्ट प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु जो दीक्षा गुरु इन जनरल ऐसे ही होता है, जिसका हम रेगुलरली लेक्चर सुन रहे हैं, जिससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, दीक्षा गुरु बन जाते हैं। बट किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप वहां पे देखें श्री वैष्णवास में, श्री वैष्णवास में वो लोग अलग अलग चीजों के लिए अलग गुरु लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके बहुत सारे गुरु हैं। कहने का मतलब क्या है, आप एक शिक्षा के लिए एक गुरु के पास में जाते हैं, उसे इनिशिएट होते हैं, उसमें कमिटमेंट देते हैं, देन यू लर्न। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो जनरल प्रोसीजर आजकल भी ऐसी है। ऐसा फिजिक्स के लिए एक टीचर है आपका, केमिस्ट्री का दूसरा टीचर है, मैथ्स का दूसरा टीचर है, इंग्लिश का दूसरा टीचर है। और अगर मान लो स्टूडेंट वाकई में उतना डेडिकेटेड है तो वो लोग सीखते हैं। लेकिन संभव आजकल बच्चों को वो डेडिकेट सिखाया नहीं जाता है। अगर वो वाकई में डेडिकेटेड है और टीचर भी अच्छा है, हाँ वो अच्छे कैरेक्टर वाला है, तो फिर वो पूरा सिखाता है, दिल से सिखाता है और ये सीखता है। सो दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग कि वो भागवतम ऐसे गुरु के वो रेफर कर रही है। मतलब फिजिक्स के और केमिस्ट्री गुरु नहीं, मतलब भागवतम और या फिर कोई भी ग्रंथ है, उसको अगर कोई सीख रहा है, हम जिससे सीख रहे हैं वो हमारा गुरु। सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट वन गुरु। इवन आचार्य को देखें, आचार्य भी काफी क्लियर है इसके बारे में। वंदे गुरु नीस भक्तान विंदे गुरु प्लूरल मेनी डिवोटीज, या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, जो हम डेली रिसर्च करते हैं। तो वो किसको रेफर कर रहा है? बहुत सारे गुरु को रेफर कर रहा है, एक गुरु को रेफर नहीं कर रहा। समझ सकता हूँ। Yes, sir. ओके, ठीक है। सो इसलिए मेन चीज क्या है? शिक्षा ग्रहण करना और ट्रेनिंग लेना। सो ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग मतलब जो श्रवण कीर्तन इत्यादि हमको ट्रेनिंग दे रहा है। और रियली स्पीकिंग इनिशियल डेज में तो ट्रेनिंग बहुत चाहिए और बहुत डिटेल चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनको ट्रेनिंग मिल चुकी है, नॉलेज उनके पास में है, सो देन ठीक है। फिर उसके बाद में वो अपना पथ ढूंढ सकते हैं, दे कैन टेक डिसीजंस, दे बिकम एक्सपर्ट्स। बट इनिशियल डेज में तो बहुत ट्रेनिंग लगती है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग फर्स्ट कैंटो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड कैंटो। तो सेकंड कैंटो और थर्ड कैंटो में सर्ग और विसर्ग बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्या स्थानम पोषणमोचया मनवंतरि सानुगता निरोधो मुक्तिरास्ति। तो सर्ग और विसर्ग बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। और समहाउ कभी कभी ड्यूटी अगर बोर हो जाते हैं तो फिर वो बोलता है इतना भागवतम सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, ये दोनों कैंटोस। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब तक हमें संसार में हैं तब तक हमको इस संसार की चीजों से डील करना पड़ेगा। और जब तक हम इस संसार में रहते हुए इस संसार की चीजों जब हम डील करते हैं,
और हम उसका कनेक्शन कृष्ण के साथ नहीं देख पाते हैं, हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकते हैं। इसलिए सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो बहुत इंपॉर्टेंट। और रियली स्पीकिंग, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप भागवतम रेगुलरली सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, फर्स्ट भी पढ़ते रहेंगे, तो भले ही लगता है कि चीजें रिपीट कर रही हैं, पर वो रिपीटेडली सुनने से क्या होता है, वो माइंड सेंस ट्रेन हो जाते हैं। और कुछ समय बाद जब आप सूरज को देखेंगे तो आपको सोलर सिस्टम याद नहीं आएगा। कुछ समय बाद आप सूरज को देखेंगे तो वो देखने के बाद में आपको या तो विराट रूप की आंख दिखाई देगी, या फिर आपको वो सत्य भामाओं के पिता दिखाई देंगे, क्योंकि वो भी वहीं से आई है। या फिर आप उसमें से कोई फिलोसफिकल पॉइंट देखेंगे जो प्रभुपाद ने बोला है, कृष्ण सूर्य सम माया और अंधकार, तो वो सब दिखाई पड़ने लगता है। और इसीलिए सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे रिलेट विद द इवेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। उससे काफी इवेंट से रिलेट करते हैं। और वो तो इसलिए सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो में हम देखते हैं कैसे भगवान की इस संसार के भौतिक तत्वों के साथ में क्या आदान प्रदान है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे, फिर हम लोग आगे कैंटोस में देखेंगे कि भगवान अपने भक्तों के साथ क्या लीला करते हैं। सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो में सृष्टि स्थिति और प्रलय जो तीन विष्णु करते हैं, कांडदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु, और उसके बाद जो ब्रह्मा करते हैं, इन सब के बारे में बहुत डिटेल। तो मैं थोड़ा समरी आप लोगों को दिखाऊंगा, सुबोधनी से ही है। सो व्हाट आर डिस्प्ले। ओके, तो सेकंड कैंटो में पहले जो 3 चैप्टर हैं उसमें सारे योगों के पथ में कैसे भक्ति सर्वश्रेष्ठ है उसके बारे में बताया गया है। और उसका कारण ये है कि हालांकि वहां पे बहुत सारे भगवान के अवतार थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे, पर कुछ योगी और ज्ञानी भी वहां पे थे, जिस सभा में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी सुन रहे थे। इसीलिए पहले 3 चैप्टर्स में उसका डिटेल बताया हुआ है। तो सुखदेव गोस्वामी इसीलिए पहले 2 चैप्टर्स में थोड़ा सा किसके बारे में बताते हैं, अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। तो पहले तो वो क्या करते हैं, पहले चैप्टर में वो गृहस्थ जीवन को कंडेम करते हैं, गृहस्थ नहीं बोलेंगे, गृहमंदी के जीवन को। और उसका रीजन ये है कि अभी परीक्षित महाराज शरीर छोड़ने वाले हैं, तो उनको एक विरक्ति की आवश्यकता है, तो वो बताते हैं। फिर वो बताते हैं क्या आवश्यकता है, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, स्मरण करने की क्या आवश्यकता है, उसके बारे में बताते हैं। वो बताने के बाद में वो अष्टांग योग के बारे में बताते हैं, और फिर समझाते हैं कि भाई अष्टांग योग का धारणा से भगवान स्वयं है, परमात्मा है, और कैसे भक्ति अष्टांग योग से बेटर है। तो ये भी काफी सीखने लायक है। कारण ये कि हमको पहले तो पता चलना चाहिए कि असली योग है, और फिर कैसे भक्ति योग से श्रेष्ठ। होने के बाद में वो कर्म कांड की तुलना मोक्ष से करते हैं, और फिर उसको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर वो बताते हैं कैसे भक्ति है वो देवी देवताओं की पूजा से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। उसके बाद सौनक आदि ऋषि सुध गोस्वामी को कहते हैं और सुनाइए और सुनाइए। तो फिर वो आते हैं चैप्टर नंबर 4 से 7 में, जहां पे ब्रह्मा और नारद मुनि के संवाद के द्वारा सर्ग और विसर्ग के बारे में बताया गया है। सर्ग क्या है, सर्ग इज प्राइमरी क्रिएशन। तो जो 3 विष्णु करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर्ग, दिस प्राइमरी क्रिएशन। और विसर्ग है सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी करते हैं।
तो इस सर्ग और विसर्ग के बारे में डिटेल में बताया हुआ है चैप्टर नंबर 4 से लेके चैप्टर नंबर 7। तो इस तरह से परिचित मानव जब प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से 2.4.678 3 श्लोकों में कि आप हमको सर्ग और विसर्ग के बारे में बताइए, और फिर सुखदेव गोस्वामी चैप्टर नंबर वर्ष नंबर 6 से 8 तक 2.4.6 से 8 तक ब्रह्मा और नारद मुनि का जो संवाद है उसके बारे में बताने लगते हैं। उसके बारे में बताने लगते हैं कैसे इनके संवाद में सर्ग और विसर्ग के बीच बारे में डिटेल से डिस्कशन हुआ था। फिर ये 6 प्रश्न है। हाँ, फिर 6 प्रश्न थे जो नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछे थे, और ब्रह्मा जी उसके उत्तर में सर्ग विसर्ग इत्यादि के बारे में बताते हैं। तो पहला प्रश्न था यद रूपम, इस संसार का रूप क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो 5वें अध्याय में वो उत्तर देते हैं कर्म क्या है, काल क्या है, स्वभाव क्या है, जीव क्या है, और कैसे भगवान वासुदेव से अभिन्न है, उनकी ही शक्तियां हैं। दूसरा प्रश्न पूछते हैं यद अधिष्ठानम, कौन इस संसार का आश्रय है। आश्रय लिया होगा ना किसी चीज का, तो किस चीज का आश्रय लिया है इस संसार में। तो फिर वो बताते हैं अध्याय नंबर 5 में वर्ष नंबर 15 से 16 और अध्याय 6 के 31वें वर्ष में कि कौन आश्रय है, नारायण आश्रय है। इस संसार को भगवान नारायण ने आश्रय दिया। फिर प्रश्न आता है यथा सृष्टम, किसने इस संसार की सृष्टि की है। तो फिर प्रश्न वो उत्तर क्या आता है, भगवान विष्णु ने की है, कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु। हाँ, तो कैसे उन्होंने 24 तत्व क्रिएट किए, 24 तत्वों के मिश्रण से फिर ब्रह्मांड बने। ब्रह्मांड के अंदर कारणोदक्षा विष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ये सब आता है तीसरे स्कंद में, 3rd कैंड। फिर प्रश्न था उनका यच्छा, किन तत्वों से ये पूरे ब्रह्मांड बने हुए हैं। हाँ, उसके उत्तर में बताते हैं कि कैसे भगवान इस संसार के उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। निमित्त कारण अर्थात जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार जब मटका बनाता है तो मिट्टी से बनाता है और फिर एक डंडी के माध्यम से उसको शेप देता है, उसको घुमाता है पहले और फिर हाथों से उसको शेप देता है। तो कुम्हार कौन है, वो है निमित्त कारण। वो निमित्त बना हुआ है, वो कॉज बना हुआ है जिसकी वजह से वो क्या बनता है, वो मटका बनता है। और जो मिट्टी है, मिट्टी को हम लोग बोलते हैं उपादान कारण या मेटेरियल कॉज। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं, ये दोनों जो कारण है कौन कौन से, उपादान कारण और निमित्त कारण, इसके बारे में बताते हैं। और बताते हैं कैसे बाद में ब्रह्मा जी आके जो इंग्रेडिएंट्स, जो इंग्रेडिएंट्स उसमें नहीं आ रहा, नहीं सुनाई दे, तुमको आ रहा है नहीं। जो इंग्रेडिएंट्स भगवान महाविष्णु ने बनाए हैं, दिए हैं, और जो ब्लूप्रिंट गर्भोदक्षा विष्णु किसके रूप में देते हैं, विराट रूप के में देते हैं। विराट रूप इज बेसिकली ब्लूप्रिंट ऑफ यूनिवर्स। जैसे इंजीनियर ब्लूप्रिंट को देख के बिल्डिंग बनाता है, उसी तरह से विराट रूप को देख देख के और उनके डिस्कशन को सुन सुन के ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं। तो उसके बारे में बताया हुआ है 6 से लेके 30 अध्याय नंबर 6 में, दूसरे स्कंद अध्याय नंबर 6 में। फिर ठीक है, इस संसार की रचना हो गई, ये चलने लगा। अब इसकी ये किस में जाके मिल जाता है, यद संस्थानम,
तो वापस किसमें मिलता है? महाविष्णु में ही अल्टीमेटली मिलता है। उसका डिटेल आएगा। ये भी छठवें अध्याय में बताया हुआ है। फिर यद परम, अर्थात वो किस पे निर्भर करता है, तो ये किस में आएगा? 5वें नंबर अध्याय में और 6 नंबर अध्याय में, कि वो नारायण पे ही संसार निर्भर करता है। और फिर ब्रह्मा जी अलग अलग अवतारों के बारे में बताते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं, ब्रह्मन के बारे में बताते हैं। जो तीनों एक्सपीरियंसेस हैं या फिर साक्षात्कार हैं किसके? उस भगवान के, ब्रह्मन परमात्मा भगवान। फिर उसके बाद वो बताते हैं किसके बारे में? श्रीमद् भागवतम, इसको चतुश्लोकी भागवतम कहते हैं। तो इस तरह से उसके बारे में बताते हैं वो। फिर परीक्षित महाराज को इस प्रश्न पूछते हैं और चतुश्लोकी भागवतम के बारे में बताया गया है, चैप्टर नंबर 8 से 10 के बाद 10 में। तो परीक्षित महाराज कृष्ण कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं और 21 प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी। और कुछ प्रश्नों का उत्तर वो ब्रह्मा जी और भगवान के संवाद के बारे में बताते हैं, जिसमें चतुश्लोकी भागवतम आती है, और कुछ विदुर मैत्री संवाद के द्वारा बताते हैं। तो वो भी अथॉरिटीज को कोट करता है। तो इसमें जो मुख्य जो अपने 10 प्रश्न थे वो क्या क्या थे? वो था किस तरह से आत्मा को ये शरीर की प्राप्ति होती है, और उसका उत्तर आता है 9वें अध्याय में। किसके द्वारा प्राप्त होती है? माया के कारण। माया के कारण जीव को लगने लगता है कि हम ये शरीर है, और इस तरह से वो अहम ममिति, मैं और मेरा, इसमें फंस जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है कि भगवान के कौन कौन से भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप हैं, तो ये भी 9वें अध्याय में आंसर होता है। कैसे भगवान इस सृष्टि के पहले थे, अभी भी हैं। अहमेव असमेव प्रेरणानंद सतसत्परम तस्मात् अहमेतत्ता अविशिष्यस्मि। चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक है। फिर दूसरा प्रश्न, अगला प्रश्न था, तीसरा प्रश्न, कि भगवान की अलग अलग शक्तियां कैसे काम करती हैं। उसमें वो बताते हैं कि कैसे जो महामाया है और योग माया है वो कैसे काम करती है। तो ये भी चतुश्लोकी का दूसरा श्लोक आता है। फिर आता है, वो पूछते हैं कि भगवान की जो शक्तियां हैं उनके साथ में वो क्या क्या लीला करते हैं। उसके उत्तर में वो बताते हैं कि इस संसार से संबंधित जो भी उनकी लीलाएं हैं उससे वो कैसे रहते हैं? अनासक्त रहते हैं, विरक्त रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो लीलाएं हैं उससे वो बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। तो जो भक्त लोग मेरा क्लास अटेंड कर रहे थे, तो उसमें यही देवता लोग कहते हैं कि महाविष्णु बन के वो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, और कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, सोते रहते हैं, योग निद्रा लेते रहते हैं। लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में आते हैं, छोटे छोटे अपने मिट्टी से घर बनाते हैं, जैसे बच्चे बनाते हैं सैंड कैसल्स, तो मिट्टी से बनाते थे क्योंकि सैंड नहीं है वहां पर वृंदावन में, समुद्र नहीं। और उनके जब दूसरे तोड़ देते तो बहुत गुस्सा होते थे, नहीं वो तोड़ दिया, इतने मेहनत से घर बनाया था। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो लीला है उसमें भगवान बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ही जगह में तो इंटरेस्ट नहीं लेते। फिर प्रश्न आता है कि किस तरह से व्यक्ति को गाइडेंस लेना चाहिए। इसमें ब्रह्मा जी का ये प्रश्न था, जिसमें वो, जिसके अंदर वो अपनी सेवा भी करता रहे, साथ में अहंकार भी ना हो, और इस संसार में बंधे भी नहीं। तो उसके लिए क्या साधना है, वो 4थे श्लोक में आती है, चतुश्लोकी के 4थे श्लोक में। ये कैसे हर चीज अगर हम देख पा रहे हैं कि भगवान से संबंधित है, तो ना ही कभी अभिमान आएगा और ना ही संसार से बंधेंगे। जिस वस्तु में भी हमको दिखता है कि भगवान से संबंध नहीं है, वो हमको इस संसार से बांध देती है। तो ये आता है चतुश्लोकी का 4था श्लोक। और फिर वो पूछते हैं
कि ये संसार ब्रह्मांड कैसे आया था, विराट रूप क्या है। तो इस विराट रूप के बारे में वो 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 10 से 35 के में बताया हुआ है, 10 to 35। और एंड में भागवत में कौन कौन से विषय हैं, तो 10 सब्जेक्ट मैटर जो किसी भी ग्रंथ को महापुराण बनाते हैं, उसका डिटेल है यहाँ 10 चैप्टर में। अत्र सर्गो विसर्गस्सा स्थानम पोषणम उतयः मनवंतर ईशानुगता निरोधो मुक्तिरास्ते। तो ये 10 सब्जेक्ट्स हैं भागवतम के, जो भागवतम को पुराण बनाते हैं। इससे कम जो किसी भी ग्रंथ में है तो उसको उपपुराण कहते हैं, महापुराण नहीं कहते। तो इस तरह से 10 चैप्टर का में सेकंड कैंटो है। और सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो बहुत टेक्निकल है, किंतु वो हमारी बुद्धि को शुद्ध करने वाले हैं। They will purify our minds। तो अभी मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करूंगा, उसका सेकंड कैंटो हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। सो किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रभु जी, पुराण और इतिहास में अंतर क्या है? इतिहास जैसे रामायण को जनरली इतिहास कहा जाता है। तो अगर आप रामायण को देखेंगे, रामायण में प्राइम पर्सनैलिटी लॉर्ड राम, और उनसे ही उनके पूर्व के वंशज, बाद के वंशज, और उनका जो डिटेल है ये सब इतना दिया हुआ है। बट जैसे अगर आप भागवत में देखेंगे कि सिस्टमेटिकली फिलोसफिकली पर्सन को राइज करके और फिर कृष्ण के बारे में बताना और वो सब बताना, वो एक फिलोसफिकल ऑर्डर वहां पर अलग तरीके से प्रेजेंटेड है। इसलिए भागवतम में भी अगर देखा जाए तो 1/3 भागवतम या उससे ज्यादा 40% भागवतम, 10th कैंटो के 90 चैप्टर और 31 चैप्टर 11th कैंटो पूर्णतः कृष्ण पे आधारित। एंड इवन 12th कैंटो का बहुत पार्ट है। फर्स्ट कैंटो में बहुत सारे चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं कृष्ण से संबंधित, तो वो सब है। लेकिन फिर भी एक सिस्टमेटिकली पर्सन को एक लेवल पर रेज करके फिर उसमें आता है। तो सेम चीज आप बोल सकते हैं रामायण में नहीं है, पर तरीका है। तो उसमें चीजें काफी फिक्स्ड हैं भगवान राम के सिलसिले के अंत हैं, इसलिए रामायण को जनरली इतिहास कहते हैं और उसको पुराण। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। यस, कोई और क्वेश्चन वरना ग्रांड करते हैं। ओके, ठीक है। सुमित चंदन प्रभु, आपको क्वेश्चन बताना था, आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन जस्ट सेंड मी अ फोटोग्राफ ऑफ द क्वेश्चंस, आई सेंड यू क्वेश्चन नंबर, तो जल्दी हो जाए। क्योंकि अभी भी मेरे को तुरंत कोई ट्रेन पकड़ के ड्यूटी से मिलने जाना है। ठीक है, वंदना श्रीमद् भागवतम की श्री जय प्रभुपाद की वांछा जय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णो देव